नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो पीईबी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बार फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसीज दी हैं, जिसका एग्जाम आपका नवंबर में होना है। काफ़ी समय के बाद फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज आई हैं, तो इस बार हमें अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करके वर्दी लेना है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो 100 मार्क्स का 100 नंबर का आपका पेपर आना है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जिसमें 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पांचों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आने हैं, जिसमें से आपका हिंदी है, हिंदी 20 नंबर की आनी है, इंग्लिश भी आपकी 20 नंबर की आनी है, गणित आपका 20 नंबर का आना है, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का पूछा जाएगा और सामान्य विज्ञान भी आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं, इनमें से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि व्यापम हर बार पूछता है और जो कि आपको पढ़ना है, और वो टॉपिक्स कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट। नॉर्मल जो बच्चा है वो भी यहाँ इसमें 18 से 19 मार्क्स स्कोर कर लेता है, और जो हिंदी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता है वो इसमें 20 में से 20 भी मार्क्स स्कोर कर लेता है। तो इसका रीज़न क्या है कि पूरे मार्क्स इसमें स्कोर कर लेता है? तो रीज़न ये है कि ये हिंदी जो है इसका लिमिट में तो कंटेंट है, तो आपको वही पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें, इसमें पूछा जाता है आपका वर्णमाला, सबसे पहला टॉपिक आता है। तो वर्णमाला से व्यापम प्रश्न पूछता है, वर्णमाला आपको पढ़ लेना है। और फिर जो पर्यायवाची, विलोम, शुद्धवर्तनी, तत्सम, तद्भव, ये जो टॉपिक होगा ये तो हैं आपके याद करने वाले टॉपिक। आप किसी भी बुक से इन जो पर्यायवाची, विलोम, शुद्धवर्तनी, ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका कि जो व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं हिंदी के, तो आप वो क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि एक तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा ये कि व्यापम में ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपको उसका फायदा भी मिल जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा। फिर बात करते हैं संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। तो ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने हिंदी किसी कोचिंग से पढ़ी है या फिर अभी तक मान लो नहीं पढ़ी है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं ये याद करके काम नहीं चलेगा। इनके आपको लक्षण पहचानना आना होगा कि अगर वो कोई संधि दे देंगे तोड़ के कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कोई रस दे देंगे तो इसमें कौन सा रस है, तो उनके आपको लक्षण पहचानना आना चाहिए। तो ये जो पांचों टॉपिक हैं ये आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपको किसी बुक से पढ़ लेना है। अगर आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं तो उनका आप रिवीजन कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको लगाना ही है हिंदी के लिए। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो व्यापम हर बार पूछता है, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश जो है ये फॉरेस्ट गार्ड में व्यापम थोड़े अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछता है, एमपीएसआई से अच्छी, क्योंकि इसमें जो आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं एक आध जो मतलब एमपीएसआई में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन वो फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं। उनमें से आपका एक तो है इडियम फ्रेजर्स, ये एमपीएसआई में नहीं आता है, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, आर्टिकल आपको पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, आइडम फ्रेजेस पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, रीअरेंजमेंट पढ़ना है, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ना है। तो इसमें से जो आपने आर्टिकल तो सभी पढ़ते हैं, पढ़े होंगे, टेंस, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इडियम फ्रेजेस की है, वोकैबुलरी की है, रीअरेंजमेंट की है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की है, क्योंकि ये केवल एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। व्यापम में केवल ये एक दो जो एग्जाम होते हैं उनमें ही पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि व्यापम किस प्रकार के प्रश्न पूछता है इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश में आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हो उसके नोट्स पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर इसके भी लगाने हैं आपको। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो फेवरेट टॉपिक हैं व्यापम के, उन पे पहले बात करूँ तो सबसे पहले आता है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज तो पूछा ही पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन,
मिक्सचर एंड एलिगेशन, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री, तो वो उसके यहाँ पर एक आध ही क्वेश्चन देखे गए हैं, वो इजी पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, बाकी उसको भी आप देख के जा सकते हैं। फिर बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है एमपी जीके का, लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस, या किसी पेपर में 15 से क्वेश्चन, किसी में 12-13, ऐसे सबके अलग अलग पेपर होते हैं, तो अब शिफ्ट वाइज ऐसे पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका एमपी जीके का होता है। फिर आता है मिसलिनियस, जो विविध वाला पार्ट होता है। लूसेंट में आपको सबसे पीछे विविध मिल जाएगा, वहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं से आपका स्पोर्ट बन जाता है। फिर आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको एमपी का करंट पढ़ना है, इंडिया का करंट पढ़ना है, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो समितियाँ होती हैं उनको पढ़ना है, स्पोर्ट पढ़ना है, इंडेक्स जो जारी होते हैं वो पढ़ना है, यानी कि आपको जो जनरल नॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। बाकी जो टॉपिक होते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनको आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना सफिशिएंट है। तो यहीं से ही आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न बन जाएंगे। फिर बात आती है साइंस की। तो साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना है। साइंस में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये लिमिट है इनकी भी कि व्यापम का एक दायरा है प्रश्न पूछने का। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से व्यापम प्रश्न पूछता है साइंस से। तो साइंस में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ये तीनों टॉपिक पढ़ के। तो प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करते हैं, जहाँ से आपके मोस्टली प्रश्न बन जाएंगे। फिर बात आती है इसके और भी कंटेंट की। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, इसका समथिंग अगस्त में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो इससे रिलेटेड आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होना है। 2023 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम होना तय है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए और एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।